हेलो दोस्तों, मैं मुन्ना वर्मा। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल इंडियन एकेडमी आरबीएल में स्वागत है। हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के 4 भाग पढ़ चुके हैं। आज हम उसी में आगे पढ़ेंगे और समझेंगे, देखेंगे भाई। सबसे पहले कुछ बातें जान लेते हैं। यहाँ पर जैसे दिया हुआ है छमाही, सवाल में आ जाता है छमाही करके आ जाता है तो देखेंगे, और तिमाही करके आ जाता है तो देखेंगे। यहाँ पर देखेंगे जैसे छमाही आ गया, छमाही छमाही क्या होती है? एक साल में 6 महीने की होती है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर छमाही दिया हुआ है तो यहाँ पर नोट करके लिख लेंगे थोड़ी सी बातें। अगर छमाही दिया हुआ है तो क्या होगा? यहाँ पर छमाही दिया हुआ तो दर में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे, और समय में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? दर में 2 से भाग दे देंगे और समय में 2 से गुणा कर देंगे। अगर यहाँ पर दिया है तिमाही, एक साल में कितनी तिमाही यहाँ पर दिया है? क्या दिया है? तिमाही। तो यहाँ पर तिमाही होती है 4, तो 3 महीने की एक तिमाही होती है। तो यहाँ पर कितनी तिमाही हो जाती है? एक साल में 4 तिमाही हो जाती हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर दर में क्या करेंगे? 4 से भाग दे देंगे, और समय में क्या करेंगे? 4 से गुणा कर देंगे। तो ये बात केवल इतनी जाननी है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? छमाही आ गया है, छमाही आएगा तो दर में 2 से भाग दे देंगे, और समय में क्या करेंगे? 2 से गुणा कर देंगे। और तिमाही आ गया है तो दर में 4 से भाग दे देंगे, और समय में 4 से गुणा कर देंगे। बस इतनी बात जाननी है। अब आगे सवाल देखते हैं तो क्लियर हो जाएगा, देखेंगे भाई। उम्मीद है कि ये सब लोग नोट कर लिए होंगे। जैसे सवाल दिया हुआ है 1200 रुपए पर एक साल के लिए, 1200 रुपए पर एक साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवर्ष की दर से प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। यहाँ 1200 रुपए पर एक साल के लिए 10% प्रतिवर्ष की दर से अर्धवार्षिक गणना करने पर, क्या है? अर्धवार्षिक गणना करने पर सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर बताना है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर दिया है 10% और यहाँ क्या दिया है? 1 साल, तो हमने बताया है क्या होगा? यहाँ पर अगर 1 साल के लिए दिया है और 10% प्रतिवर्ष, और यहाँ पर क्या दिया? अर्धवार्षिक मतलब 6 महीना। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो यहाँ पर समय में क्या हो जाएगा? दर में हो जाएगा। दर में हमने क्या बताया है? दर में 2 से भाग हो जाएगा। तो यहाँ पर दर क्या दिए हैं? 10, तो 10 में क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। और समय में हमने क्या बताया? समय में क्या हो जाएगा? एक साल दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, 2 पंचे 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5%। यहाँ पर 10% दिया है, 2 से भाग दे दिए हैं, यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 वर्ष। समय क्या आ जाएगा? 2 वर्ष आ जाएगा। अब यहाँ पर निकालना है सरल ब्याज व चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर निकालना है। तो हमने कल ये सवाल बताए थे, तो यहाँ पर उसी तरीके से कर देंगे। सूत्र हमने बताया था, क्या होता है अंतर का? CI और माइनस SI, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होता है? अंतर बराबर PR² और बटे क्या होता है? 100 का स्क्वायर। तो बस इसको सरल कर लेंगे। यहाँ पर P का मान क्या दिया है? P का मान दिया है 1200 रुपए। क्या दिया है? 1200। दर क्या दिया है? दर दिया है 10%। 10% नहीं दिया। अब यहाँ पर 5% हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर दर? अब यहाँ पर 5% लिखेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 100, यहाँ पर गुणा 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अब इसको देख लेंगे, आगे सरल कर लेते हैं। 1200 गुणे 25 बटे क्या हो जाएगा? 25 बटे 100 गुणे 100 हो जाएगा। यहाँ पर इसको सरल कर देंगे, 25 से कम 25, 25 चौको 100। यहाँ पर ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 3 12। तो CI माइनस SI के बीच अंतर क्या आएगा भाई? अंतर आएगा 3। क्या आएगा? अंतर 3 आएगा। यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा बिल्कुल अच्छे से।
या फिर इसको दूसरे तरीके से भी करना बताया था अगले वाले वीडियो में, उस तरह तरीके से करना चाहते हैं तो उस तरीके से। यहाँ पर दर निकली है 5%, तो 5% की पहले फ्रैक्शन बना लेंगे, फिर इसको सरल कर लेंगे, तो उससे भी लगा सकते हैं। उम्मीद है कि यह सवाल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं। इनको दो तरीके से बताया था, तो आप इस तरीके से जल्दी से लगा सकते हैं। आगे देखेंगे और समझेंगे। यहां पर जैसे सवाल दिया हुआ है, यदि यदि किसी यदि किसी राशि यदि किसी राशि का 12% वार्षिक 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 की दर से हर हर 6 महीने हर 6 महीने बाद जोड़े जाने वाले चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का एक वर्ष का अंतर 36 है। अंतर 36 हो तो वह राशि कितनी है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई। इसमें भी क्या दे रहा है, एक वर्ष का अंतर, इसमें क्या दे रहा है, एक वर्ष का अंतर क्या है, एक वर्ष का अंतर इसमें भी 36 दे रहा है। और क्या दिया है, 6 महीने में, क्या दिया है, 6 महीने में। तो इसको भाई देखेंगे और समझेंगे आसानी से कैसे होगा। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इनको हम चेंज कर लेंगे। 12% दिया है, तो r बराबर 6 महीने के लिए तो 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 छाक 12, तो यहाँ पर 6% निकल आएगी। दर क्या निकलेगी, 6% निकल आएगी। और इसमें समय दिया है 1 साल, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 1 गुणा 2 से गुणा कर देंगे, 2 से भाग और 2 से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं समय में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 वर्ष। समय क्या आया, 2 वर्ष। अब इसमें अंतर निकालना है, हमें क्या निकालना है, अंतर तो दिया है, अंतर क्या दिया है, 36 दिया है किसी राशि, तो मतलब राशि हमें निकालनी है, तो राशि कितनी होगी। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। तो हमने बताया है अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर p r² बटे क्या होता है, 100 का स्क्वायर। तो अंतर इसमें दिया है 36, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम 36 लिख देते हैं। p का मान क्या दिया है, p का मान इसमें निकालना है, तो p निकालना है, तो दर दिया है 6%, तो 6 का स्क्वायर हो जाएगा बटे यहाँ पर 100 का स्क्वायर, मतलब 100 2 बार गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर डायरेक्ट हम देखो करते हैं, यहाँ पर 36, यहाँ पर 6 का स्क्वायर हो जाएगा, 36 हो जाएगा, तो 6 ये कट जाएगा। तो p बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर ये 100 गुणे 100 है, तो 100 का गुणा यहाँ पर 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10,000। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10,000 रुपए। तो मूलधन यही निकल आएगा। अगर इसको दूसरे तरीके से करना है तो यहाँ पर दूसरे तरीके से भी कर लेते हैं, देखेंगे भाई। उम्मीद है कि ये इतना समझ में आ गया होगा। अगर यहाँ पर देखेंगे, अगर इसको दूसरे तरीके से करना है, दूसरे तरीके से भी देख लेते हैं ये वाला सवाल। तो यहाँ पर 6% दिया है, तो 6% की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 6% की फ्रैक्शन हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 6 बटे 100 लिख सकते हैं। तो इसको काट देंगे, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10, तो 3 बटे 50 लिख सकते हैं। ये भिन्न क्या आ जाएगा, अंश बटे हर, 3 बटे 50। अब यहाँ पर क्या दे रहे हैं, 2 वर्ष, यहाँ पर 2 वर्ष दे रहे हैं। तो यहाँ पर अब इसका ये क्या हो जाता है, मूलधन हमने बताया है, ये क्या हो जाता है, ब्याज। इसमें ब्याज कितना निकल रहा है, 3 निकल रहा है। तो यहाँ पर ये मूलधन क्या, और ये मिश्र धन हो जाएगा। तो यहाँ पर 50 क्या हो जाएगा, मूलधन, और ब्याज क्या, मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन प्लस साधारण ब्याज जुड़ के क्या हो जाते हैं, मिश्र धन हो जाते हैं। तो इसको सरल कर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 और 3 जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 53 हो जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका गुणा यहाँ पर 50 हो जाएगा, 2 वर्ष दिया है, यहाँ पर क्या दिया है, 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए 2 बार कर देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 53 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे भाई, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अब इसका स्क्वायर करेंगे, देखेंगे स्क्वायर करके, यहाँ पर
यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 5 25, 5 15 15, 5 15 15 दूना 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 9 0 8 1 2, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2809 आ जाएगा। इसका स्क्वायर क्या आ जाएगा 2809। अब यहाँ पर जो इसका अंतर आएगा क्या आएगा, इसका जो अंतर आएगा तो वो क्या निकलेगा, सीआई निकलेगा। क्या निकलेगा, सीआई। तो यहाँ पर घटा देंगे 9, यहाँ पर बचेगा 0, 8 में 5 गया 3, 309 बचेगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी बात देखेंगे। अब यहाँ पर एसआई बराबर क्या होता है, एसआई बराबर होता है एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, या फिर साधारण ब्याज लिख देते हैं। साधारण ब्याज हमने बताया है मूलधन इसमें क्या दिया है 2500 निकला है, तो मूलधन गुणे दर, दर क्या निकली है, दर इसमें क्या दी है 6%, 6 लिख देंगे। दर गुणे समय 2, तो यहाँ पर बटे 100 हो जाएगा, ये 0 से ये 0 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 का 12, तो यहाँ पर 25 छक्का 150, 15 दूना 30, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 300, क्या निकलेगा 300। साधारण ब्याज क्या निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा 300। तो यहाँ पर सीआई क्या दिया है 309 दे रहे हैं और साधारण ब्याज दिया है 300, तो इसका अंतर क्या हो जाएगा, सीआई माइनस एसआई का अंतर कितना दे रहे हैं 4, 36 दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, इसका अंतर दे रहे हैं 36, तो सीआई इसमें 309 है और एसआई कितना निकला है 300, तो बराबर 3600 दिया है, तो 9 यूनिट बराबर क्या दे रहे हैं 36 दे रहे हैं, तो 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 यूनिट 4 हो जाएगा, तो ये 1 यूनिट बराबर 4 निकला है, तो हमें क्या निकालना, राशि निकालना ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको 4 से अगर 2500 यूनिट, अगर यहाँ पर 9 यूनिट बराबर 36 है तो 1 यूनिट 4 हो गया, तो 2500 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 25 चौको 100, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10,000। यही मूलधन हमें निकालना था। अगर यहाँ पर मिश्र धन हो जाता तो इसमें मिश्र धन में 4 से गुणा कर देते। अब यहाँ पर मूलधन हमें निकालना था, तो मूलधन क्या आ जाएगा 10,000, यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, मूलधन क्या हो जाएगा 10,000। उम्मीद है कि ये सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। चाहे जो तरीके से करो सवाल, आंसर वही आएगा। दोनों तरीके समझना जरूरी है। आगे देखते हैं और समझते हैं भाई। जैसे सवाल दिया हुआ है 2560 रुपए का 25% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रतिमाही की जाती है, तिमाही की जाती है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई कैसे होगा। यहाँ पर 2560 रुपए का 25% प्रतिवर्ष की दर से 6 माह की अवधि में मिश्र धन कितना होगा यदि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना प्रतिमाही की जाती है। क्या की जाती है, प्रतिमाही। इसमें देखो तिमाही वाला आ गया सवाल, इसको भाई आसानी से समझेंगे और देखेंगे कैसे होगा। यहाँ पर 2560 दिया है और यहाँ पर 25% दर दिया है, तो इसको सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे पहले हम इसको 25, यहाँ पर अगर हमने बताया तिमाही दिया हुआ है तो तिमाही में क्या करेंगे, अगर तिमाही दिया है तो तिमाही में दर में कितने से भाग दे देंगे, दर में 4 से भाग दे देंगे। क्या करेंगे, दर में 4 से भाग दे देंगे। ये दर दिया है, दर में कितने से भाग दे देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो क्या आ जाएगा 25/4 बन जाएगा। और समय में क्या करेंगे, समय में हम 4 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर समय दिया है 6 माह की अवधि दी हुई है, तो 6 माह की अवधि के लिए हम क्या करेंगे, 4 से, हमने बताया 4 से भाग होगा तो तिमाही में, तो 4 से क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 माह दिया था, तो यहाँ पर 4 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 24 माह आ जाएगा। अब हम यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 24 माह दिया हुआ है तो 24 माह के लिए हम
यहाँ पर ये 24 माह कितने वर्ष के बराबर होगा? 2 वर्ष के बराबर हो। 24 माह को हम क्या लिख सकते हैं? 2 वर्ष। तो ये बात उम्मीद है कि सबको समझ में इतनी आ गई होगी, ये कैसे 2 वर्ष बना है। तो यहाँ पर इसके आगे करते हैं तो 2 तरीके से लगा सकते हैं सवाल। चाहे सीधा इसको क्या करेंगे, 25/4 दिया है तो सबसे पहले 25/4 की फ्रैक्शन बनाएंगे। 25/4 की फ्रैक्शन क्या हो जाएगी? यहाँ पर इसको अगर परसेंट को हटाएंगे तो 25/4 गुणा 1 क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 25 एकम 25, 25 चौको 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1/16 आ जाएगा। ये क्या हो जाता है? ये मूलधन हो जाता है। ये क्या हो जाता है? मिश्रधन हो। ये क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है ना एक। ये क्या हो जाता है? ब्याज हो जाता है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर ये मूलधन है, ये ब्याज है, तो यहाँ पर मूलधन हम क्या लिख सकते हैं? 16 और मिश्रधन क्या हो जाएगा? मिश्रधन हो जाएगा 17। एक जुड़ जाता है, मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस साधारण ब्याज, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या दिया है? 2 वर्ष। 2 वर्ष के लिए 2 बार गुणा कर देंगे, 16 यहाँ पर 17। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? 16 गुणा 16 क्या हो जाएगा? ये 17 गुणा 17 बराबर क्या हो जाएगा? 16 गुणा 16 256 इसका स्क्वायर होता है, और इसका स्क्वायर होता है क्या हो जाता है? 289। क्या होता है? 289। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब हमें क्या निकालना है तो उसके पर देखेंगे। यहाँ पर क्या दिया है? मूलधन। तो हमें मिश्रधन निकालना है। तो ध्यान देंगे, अगर यहाँ पर 256 यूनिट क्या दे रहे हैं? 256 यूनिट 2560 के दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 2560 के। तो 1 यूनिट यहाँ पर ये 256 से 256 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 यूनिट बराबर 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 1 यूनिट 10 के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर 1 यूनिट 10 के बराबर हो आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन में 10 से क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे बस। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2890। क्या आ जाएगा? 2890। तो यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कुछ नहीं किए, बस आसानी से सरल कर लिए हैं। तो सरल करके बाद ये तरीका लगाएं। तरीका देखेंगे, यहाँ पर अगर 1 यूनिट बराबर 10 है, तो यहाँ पर अगर यहाँ पर 10 से गुणा कर देंगे तो यही चीज प्राप्त हो जाएगी 2560। तो यह क्या हो जाएगा? मूलधन निकल आएगा। इसमें 10 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा? मिश्रधन निकल आएगा। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 2890। तो यही आंसर हो जाएगा। और आगे सवाल देखते हैं और समझते हैं भाई। उम्मीद है कि ये भी सवाल सबको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जैसे सवाल देखेंगे और समझेंगे भाई। जैसे यहाँ पर दिया कितने समय में, कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपए हो जाएगी। 1331 रुपए हो जाएगी। जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। ब्याज छमाही संयोजित होता है। ब्याज छमाही संयोजित होता है। ये सवाल दिया हुआ है, इसको देखेंगे और समझेंगे भाई क्या होगा, कैसे होगा। यहाँ पर कितने समय में 1000 रुपए की राशि 20% वार्षिक की दर से 1331 रुपए हो जाएगी, जबकि ब्याज छमाही संयोजित होता है। यहाँ पर ब्याज क्या हो रहा है? छमाही। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, तो हमने बताया है कि अगर छमाही दिया हुआ है तो दर में हम क्या करेंगे? दर में हम 2 से भाग दे देंगे और समय में 2 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 20 दर में 20/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर 10% आ जाएगी। दर क्या आ जाएगी? 10%। और यहाँ पर छमाही, तो यहाँ पर समय तो दिया है कितने समय में। अगर दर इतनी आ गई है तो समय क्या आ जाएगा? t बराबर, समय दिया नहीं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2n। दर में 2 से भाग, तो समय में क्या हो जाएगा? समय में 2 से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2n हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2n। उम्मीद है कि ये बात सबको समझ में आई होगी। अगर समय नहीं दिया हुआ है तो समय में क्या हो जाएगा? 2 से गुणा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 2n।
अब यहाँ पर हमने बताया है इसको दो तरीके से कर सकते हैं, चाहे फ्रैक्शन मान के कर लो, चाहे फिर ऐसे कर लो। देखेंगे यहाँ पर इसकी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, 1/10 हो जाएगी। तो ये क्या होता है, मूलधन होता है, और ये क्या हो जाता है, ब्याज। क्या हो जाता है, ब्याज। अगर इसका हम मिश्र धन लिखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 और 11। अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ी सी बात, अगर ये मूलधन हो गया और ये मिश्र धन हो गया तो इसको हम क्या हो जाता है, यहाँ पर मिश्र धन दिया है 1331, क्या दिया हुआ है 1331, और यहाँ पर क्या दिया है, मूलधन क्या दिया है 1000, क्या दिया है 1000। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये तो मूलधन हो जाएगा, मूलधन तो नीचे ही लिखा जाता है। देखेंगे मूलधन क्या लिखा है, नीचे लिखा है, और मिश्र धन क्या दिया है 11, और यहाँ पर समय क्या दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 2n। तो यहाँ पर 2n से क्या हो जाएगा, 2n स्क्वायर हो जाएगा, 11/10 की घात 2n हो जाएगा। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, ये किसका क्यूब है, यहाँ पर ये 11 का क्यूब है और ये क्या है 10 का क्यूब है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3 बराबर 11/10 की घात क्या लिख सकते हैं 2n। तो यहाँ पर n बराबर क्या लिख सकते हैं, n बराबर, यहाँ पर आगे कर लेते हैं, देखते हैं यहाँ पर 2n बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर अंश बटे हर समान है, इसमें भी अंश बटे हर समान है। तो 2n बराबर क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा 3/2, या फिर n बराबर 2 एकम 2 पंचे 10। तो यहाँ पर 1.5 वर्ष क्या हो जाएगा, समय 1.5 वर्ष, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि सवाल सबको समझ में आया होगा, या फिर इसको ऐसे करना चाहते हो तो कर लीजिए। हमने सूत्र भी बताया था, क्या होता है मिश्र धन, यहाँ पर इधर देख लेते हैं, हमने बताया था मिश्र धन बराबर क्या होता है, मिश्र धन बराबर मूलधन 1 + r/100 की पावर क्या बताया था, n होता है। तो मिश्र धन इसमें क्या दिया है, मिश्र धन 1331 दिया है, और मूलधन क्या दिया है 1000। तो 1 + r कितना दिया है, r क्या दिया है, r दिया है 20%। तो 20, यहाँ पर r कितना निकला था 10%। तो यहाँ पर 10 से क्या हो जाएगा, 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2n। समय क्या दिया है 2n दिया है, तो 2n लिख देंगे। अब उसी तरह से कर लेंगे, 1331 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1000। तो यहाँ पर ये 0 से कट जाए, तो यहाँ पर 11/10 की घात क्या हो जाएगा 2n। यहाँ पर इसका फिर लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 11/10, 11/10 की घात क्या लिख सकते हैं 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 11/10 की घात क्या लिख सकते हैं 2n। उम्मीद है कि इतनी बात सबको समझ में आ गई, वही चीज प्राप्त हो गई, क्या आ गई, वही चीज प्राप्त हो गई। तो सवाल ऐसे ही लग जाए, n बराबर क्या आ जाएगा 1.5। उम्मीद है कि ये सवाल सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो सभी को पसंद आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू।